दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। इस साल 644 नंबर आए हैं, अप्रॉक्स 35,000 रैंक है मेरी, और 4 महीने में वेंटिलेटर पे था। एक वेंटिलेटर में डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि बचना मुश्किल है मेरा। उसके बाद भी मैंने 4 जनवरी से मैंने पढ़ाई शुरू करी है। और अगर एक एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स एक ही दिन परफेक्ट 720 में 720 मार्क्स ले आए, क्या आपको लगेगा ये मेहनत का नतीजा है या सिस्टम की सेटिंग? और अगर एसएससी के कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम के दौरान आंसर खुद दिखने लगे, तो क्या ये इम्तिहान है या ओपन स्कैम? भारत में एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि सपनों का फैसला होता है। नीट से डॉक्टर बनते हैं और एसएससी से नौकरी मिलती है, लेकिन जब एग्जाम में धांधली हो तो सपने स्कैम बन जाते हैं। 2024 के नीट पेपर लीक से लेकर 2025 के एसएससी सर्वर हैकिंग तक हर स्कैंडल एक ही सवाल उठाता है, सिस्टम इम्तिहान ले रहा है या खुद फेल हो रहा है? नीट और एसएससी दो एग्जाम, दो कहानियां, लेकिन नतीजा एक ही, स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 5 मई 2024 नीट एग्जाम का दिन। पूरे देश के 24 लाख से ज्यादा नीट एस्पिरेंट अपना फ्यूचर डिसाइड करने बैठे थे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन पटना बिहार से एक ऐसी खबर आई जिसने सारा सिस्टम हिला दिया, पेपर लीक। पुलिस ने रेड किया और 13 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 4 कैंडिडेट थे। ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। गोधरा गुजरात में एक टीचर पकड़ा गया जो नीट एस्पिरेंट को आंसर फिल करने का प्रॉमिस कर रहा था। उसकी कार से 7 लाख कैश रिकवर हुआ, एकदम सबूत के साथ। और फिर आया 4 जून 2024, रिजल्ट का दिन, और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर सब शॉक हो गए। एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 720 में 720 स्कोर किया। ये पहली बार था कि किसी एग्जाम में इतने ज्यादा टॉपर एक साथ आए। सवाल खड़े हुए, क्या सच में ये मेहनत थी या सिस्टम की मैनिपुलेशन? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और एक बात क्लियर बोली, पेपर लीक इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। कोर्ट के सामने डेटा रखा गया जिसमें बताया गया कि कम से कम 155 कैंडिडेट को पेपर लीक से बेनिफिट मिला। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कहा कि सेंटर वाइज डेटा, आंसर शीट और डिटेल पब्लिक करे, लेकिन री एग्जाम करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। रीजन था सिस्टेमिक फेलियर का क्लियर प्रूफ नहीं मिला। नीट यूजी 2024 का स्कैंडल सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये एक सिस्टम पर सवाल था। सवाल कि जब एग्जाम में ही ईमानदारी ना हो तो आप ऐसे फर्जी डॉक्टर से क्या अपने बच्चों और अपने माँ बाप का इलाज कराना चाहेंगे? जिनकी काबिलियत ही नहीं डॉक्टर बनने की, भला वो अपना इलाज कैसे सही से कर सकते हैं? यही वजह है कि आज बहुत से लोग अपनी बीमारी का सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, क्योंकि जब तक मरीज की बीमारी सही से डायग्नोस होती है तब तक किसी का बेटा, किसी की बेटी या किसी के माँ बाप अपनी जिंदगी गंवा चुके होते हैं। ये एग्जाम डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर्स आर द पीपल हु हैव सेव्ड अस फ्रॉम कोविड। मतलब भारत में आप देखो तो कोविड से सबसे अच्छी लड़ाई हमने की। क्यों? क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, कितने डॉक्टर्स की जान चली गई है हम लोग कोविड से बचाते हुए। आपको लगता है ये बच्चे जो आ रहे हैं, जो पेपर खरीद के आ रहे हैं, आपकी जान बचाने के लिए खड़े रहेंगे? अरे कभी नहीं, आपको बेच के चले जाएंगे यार ये लोग। 2025 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एग्जाम पर भरोसा फिर से हिल गया। इस बार कोई पेपर लीक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के नाम पर चीटिंग का खेल था। धनबाद सर्वर हैकिंग के सीजीएल टायर 1 एग्जाम के दौरान धनबाद सेंटर के सर्वर मैनेजर को अरेस्ट किया। आरोप था कि उसने एक गैंग के लिए सिस्टम हैक करके चीटिंग अलाउ की। स्क्रीन पर डायरेक्ट आंसर फ्लैश हो रहे थे, कैंडिडेट बस माउस मूव करते और करेक्ट ऑप्शन लॉक हो जाता। एसएससी ने खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ एस्पिरेंट्स के सिस्टम रिमोटली ऑपरेट हुए, मतलब एग्जाम हॉल में बैठा कैंडिडेट सिर्फ एक पपेट था, सिस्टम किसी और जगह से कंट्रोल किया जा रहा था। साथ ही फेक PWBD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट हुए, जिससे रिजर्व्ड कोटा का मिसयूज हुआ। दूसरा स्कैंडल था एसएससी एग्जाम के टाइम सर्वर का गिर जाना। मल्टीपल सेंटर पर पेपर स्टार्ट होने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो गया।
एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, स्टूडेंट का गुस्सा सड़कों पर दिख गया। दिल्ली, लखनऊ, पटना सब जगह प्रोटेस्ट हुए। ट्विटर यानी एक्स पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। जब स्टूडेंट्स ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की तो एक और शॉक मिला। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड डेवलपमेंट लिस्ट में मैनिपुलेशन था। कुछ कैंडिडेट्स को गलत तरीके से एलिजिबल या इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस केस को रजिस्टर्ड किया और सितंबर 2025 में सबसे बड़ा धमाका हुआ। एसएससी ने खुद कहा कि हजारों कैंडिडेट्स सस्पिशियस लिस्ट में है। कुछ सेंटर के लिए अक्टूबर 14 को री एग्जाम अनाउंस हुआ, मतलब एग्जाम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को एसएससी ने खुद जीरो कर दिया। नीट में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और एसएससी में कंप्यूटर स्क्रीन ही कंप्रोमाइज्ड हो गई। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, सिस्टम फेल हुआ और स्टूडेंट की जिंदगी दांव पर लग गई। नीट 2024 में 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। हर स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एसएससी सीजीएल 2025 में लगभग 28 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 13.5 लाख ने एग्जाम दिया। ये एग्जाम सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं, बल्कि एक कैरियर, एक परिवार का फ्यूचर और एक पूरी जनरेशन के सपने साथ लेकर चलता है। जब एग्जाम एजेंसी से भरोसा टूट जाता है तो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन रखकर सड़क पर निकल आते हैं। नीट 2024 के बाद ऐसा ही देखने को मिला। दिल्ली में NSUI ने NTA ऑफिस लॉक किया। तमिलनाडु, बिहार और अन्य राज्यों में प्रोटेस्ट और रैलीज तक निकली। पोस्टर्स पर लिखा था, हमको इंसाफ चाहिए, री एग्जाम चाहिए। उस वक्त एक नए चेहरे ने स्टूडेंट की आवाज को और तेज कर दिया। अलक पांडे, फीसवाला के फाउंडर। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक अलक पांडे सर ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक कंट्रोवर्सी को चैलेंज किया। जैसे बच्चों ने फिजिक्स वाला को प्यार दिया, उसी तरह जब बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में थे, तब अलक पांडे सर बच्चों के लिए मसीहा की तरह सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। अलक पांडे सर ने स्टूडेंट्स की बात हर फोरम पर उठाई। अगर पेपर लीक हुआ है तो जिम्मेदारी NTA की है स्टूडेंट्स को इंसाफ देना। लेकिन सिर्फ नीट नहीं, एसएससी एस्पिरेंट्स भी चुप नहीं बैठे। 2025 में एग्जाम कैंसिलेशन और गिलिश के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों एस्पिरेंट्स इकट्ठा हुए। #SSC मिसमैनेजमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड हुआ। पुलिस ने कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया और FIR भी रजिस्टर्ड हुई। फिर भी आवाज नहीं रुकी। टीचर्स भी इस आंदोलन में स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, जैसे नीतू सिंह मैम, जिन्होंने ओपनली SSC के अगेंस्ट बोला और एस्पिरेंट के लिए मूवमेंट चलाया। प्रोटेस्ट की डिमांड सिंपल थी। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट एग्जाम प्रोसेस। नंबर 2, जहां प्रूफ हो वहां री एग्जाम। नंबर 3, वेंडर्स और ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी। जब सिस्टम खामोश हो जाता है तो प्रोटेस्ट ही एक ऐसी जुबान बनता है जो हर स्टूडेंट के सपने की रक्षा करता है। चाहे वो नीट का एस्पिरेंट हो या SSC का कैंडिडेट, आवाज उठाना ही उसका असली इम्तिहान बन जाता है। 4 महीना होने के बावजूद मेरे बच्चे का बिल्कुल, मैंने सर से मिलके गई थी और मेरे बच्चे ने बहुत परेशान हुआ। और जब से पेपर निकाला है तब से न खाना खा रहा, घर से बाहर नहीं निकल रहा। आज मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ। हर पेपर लीक और हर सर्वर क्रैश 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी को हिला देता है। कोटा में नीट और JEE एस्पिरेंट 1.5 से 3 लाख कोचिंग और हॉस्टल फीस पर खर्च कर देते हैं। SSC की तैयारी करने वाले मुखर्जी नगर दिल्ली के छोटे कमरों में रहते हैं। एक बेड, एक डेस्क और बस एक उम्मीद। प्रयागराज और पटना के कोचिंग हब भी इसी सपने का बोझ उठाते रहे। जब एग्जाम फेयर होता है तो ये जगह स्टूडेंट का सपना सजाती है, लेकिन जब सिस्टम फेल करता है तो वही सपना उन्हीं कमरों की 4 दीवारों में टूटकर बिखर जाता है। 2024 भारत के एग्जाम स्कैंडल्स और स्कैम से हिले हुए थे। तभी पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉ बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक्ट 21 जून 2024 से लागू हुआ। इस कानून के तहत जनरल माल प्रैक्टिस यानी स्टूडेंट लेवल पर अगर चीटिंग होती है तो 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।
अगर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक या चीटिंग रैकेट हो तो 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन। और सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी भी अगर स्कैम में पकड़ी गई तो उन्हें 4 साल तक बैन किया जा सकता है। नीट यूजी 2024 के स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, और कोर्ट ने एनटीओ को ऑर्डर दिया कि सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करो और ट्रांसपेरेंसी लाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम का ऑर्डर नहीं दिया। कोर्ट ने कहा सिस्टेमिक फेलियर का प्रूफ क्लियर नहीं। कानून आ गया, कोर्ट ने भी आवाज उठाई, पर असल सवाल अब भी वही है, क्या ये एक्ट और कोर्ट ऑर्डर्स स्टूडेंट का भरोसा वापस ला पाएंगे या फिर सिर्फ कागजों पर लिखा हुआ एक और वादा बनकर रह जाएगा। नीट और एसएससी दोनों स्कैम में एक ही सबक सिखाया है, एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं, एक पूरे परिवार का सपना है और सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें ईमानदारी से पूरा किया जाए। सॉल्यूशन सबको मालूम है, एनक्रिप्टेड पेपर्स, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, सेंटर वाइज ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट ऑडिट। लेकिन इन्हें सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी अप्लाई करना होगा। मेरी अपील है सरकार से, हर एग्जाम के बाद सेंटर वाइज ऑडिट और आंसर शीट पब्लिक हो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज पर इंडिपेंडेंट ऑडिट कंपलसरी हो। अगर पेपर लीक या सर्वर हैक हो तो जिम्मेदार अफसरों पर भी केस हो, सिर्फ स्टूडेंट को सजा ना मिले। कोचिंग हब में स्टूडेंट के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम मैंडेटरी हो, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक ट्रस्ट का इम्तिहान है और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सारी मेहनत, सारी फीस, सारी रातों की जगी हुई नींद और माँ बाप की सारी दुआ सब एक स्कैम का शिकार होकर तबाह हो जाती है। ये आवाज सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं, ये हर स्टूडेंट की आवाज है। सरकार से गुजारिश है कि स्टूडेंट के सपनों को स्कैम का शिकार ना होने दीजिए, इन सपनों को बचाइए, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं, भारत का फ्यूचर है।